बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साद छुटानी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक और लेसन फ्रॉम द स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अच्छा, आज की जो लेसन फ्रॉम द स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो स्टोरी को सुनाने से पहले मैं बता दूँ कि देखिए, ज़िंदगी जो है वो अप्स एंड डाउन्स का नाम है। ज़िंदगी नाम है समटाइम्स खुशी, समटाइम गम, समटाइम्स परेशानी, समटाइम्स आसानी। तो ये तो चलता रहता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कोई इंसान ये कहता है कि नहीं यार, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ ना हों, कोई क्राइसिस, कभी चैलेंजेस ना आए, कोई डाउन्स ना आए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लाइफ इज़ ये परेशानियाँ जो नहीं इनएविटेबल हैं, इनको आप हटा नहीं सकते ज़िंदगी में से। ज़िंदगी बड़ी डायनामिक है कि इसके अंदर ऑब्वियसली जब आप मूव करते हैं, जब आप कोई ना कोई एक्शन लेते हैं, तो उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सो कोई भी इंसान प्रोडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्टली कि व्हाट आई एम गोइंग टू एक्नॉलेज और आई एम गोइंग टू कम अक्रॉस इन द नेक्स्ट मोमेंट। सो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए डीपली एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉमन स्टोरी है। आई एम श्योर या आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद सुनी होगी, बट जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। एक खातून होती हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को लेकर बड़ा परेशान होती हैं, बहुत ज़्यादा वावेला करती हैं। शी वॉज ऑलमोस्ट वेरी डिप्रेस्ड आउट ऑफ सिचुएशंस दैट शी वाज फेसिंग। तो एक दिन वो अपने बाप के पास जाती है और कहती है कि अब्बा जान, मैं बहुत सारी परेशानियां फेस कर रही हूँ, एंड नाउ आई एम रियली स्ट्रेस्ड विथ माई लाइफ। आई जस्ट कैन नॉट टेक इट एनी मोर एंड आई फील लाइक गोइंग फॉर अ सुसाइड समटाइम्स। तो बाप थोड़ा परेशान होता है। बाप कहता है कि यार ऐसी कौन सी बात होगी। तो खैर बाप उस बेटी की सारी बात को सुनता है और उसके बाद उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। अब चूँकि उसका बाप जो होता है वो एक शेफ़ होता है एक रेस्टोरेंट का, तो वो अपने ही प्रोफेशन की एग्जांपल देकर उसको समझाता है कि बेटा देखो, इस तरह से हमने इसको डील करना है। तो वो उसको अपनी बेटी को लेकर किचन में जाता है और किचन में जाकर वो तीन जो है वो पतीलियाँ जो है वो निकालता है, 3 पॉट्स निकालता है कबर्ड में से, और उसमें सारा पानी भर लेता है। अब पानी भरने के बाद वो तीनों पॉट्स को जो है वो चूल्हे के ऊपर रख देता है गर्म करने के लिए। अब जैसे ही वो तीनों पॉट्स जो है वो गर्म हो जाते हैं, उसमें से पानी जो है वो खौलने लगता है, उबलने लगता है। तो अब तीनों पॉट्स के अंदर वो अलग अलग चीज़ें डाल देता है। पहले पॉट के अंदर जो है वो डाल देता है एक आलू। अब जब वो आलू डाल देता है, उसके बाद जो दूसरे पॉट होता है उसके अंदर वो डाल देता है अंडा। तीसरे पॉट के अंदर वो डाल देता है ग्राइंड कॉफ़ी बीन्स, जो कॉफ़ी बनाने की का जो बीन्स होते हैं, जो उसके जो पाउडर होता है वो डाल देता है। अब वो कुछ देर के लिए इंतज़ार करता है कि अब क्या होगा। अब उसकी बेटी भी जो है वो देख रही है और वो थोड़ी सी उसको कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई ये क्या एग्जाम्पल है, क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब ये तीनों चीज़ें बॉयल हो जाती हैं अच्छी तरह से, तो वो तीनों पॉट्स को निकालता है और बेटी के सामने रख देता है। अब वो बेटी से कहता है कि बेटा, अब सबसे पहले तुम पहले वाले पॉट में से आलू निकाल कर चेक करो कि आलू अच्छी तरह बॉयल हो गया या नहीं हुआ। तो बेटी जो है उस आलू को निकालती है और उसको हाथ लगाकर चेक करती है, वो अच्छी तरह से नरम होता है और बाप को कहती है कि हाँ, ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। उसके बाद वो बेटी को कहता है कि अब अंडे को चेक करो कि अंडा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है कि नहीं हुआ। तो वो अंडे की तरफ बढ़ती है, अंडे का शेल उखाड़ती है और देखती है कि अंडा जो है वो अंदर से बिल्कुल एकदम हार्ड बॉइल्ड एग हो चुका होता है और बहुत अच्छी तरह बॉयल हो चुका होता है। तो बेटी बोलती है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बॉइल्ड है। उसके बाद वो अपनी बेटी से कहता है कि आप तीसरे पॉट की तरफ बढ़ो, और वो तीसरे पॉट में से जो कॉफ़ी तैयार हुई होती है वो निकाल कर अपनी बेटी को पेश करता है और कहता है कि इसको चखो। अब वो बेटी जब उस चीज़ को चखती है तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत सी, उम्दा सी जो है वो कॉफ़ी होती है। अब बेटी जो है वो थोड़ा परेशान होती है, बाप से पूछती है कि अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी मुझे समझा दें। बाप कहता है बेटा देखो, समझने की बात यह है कि हमने इन तीनों चीज़ों को एक ही तरह के प्रोसेस से गुजारा। इन तीनों चीज़ों को अगर फ़र्ज़ कर लो, अगर मैं प्रॉब्लम का नाम दूँ, तीनों चीज़ों को हमने एक ही प्रॉब्लम दिया, लेकिन तीनों चीज़ों ने उस एक प्रॉब्लम के साथ अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड किया। जब हम आलू की बात करें तो आलू को जब हमने इसमें शामिल किया था प्रॉब्लम के अंदर, तो आलू बड़ा सख्त जान था। जैसे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स को फेस करने से पहले बड़ा करेज दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बोलते हैं कि यार हमारे पास बड़ा करेज है एंड ऑल दैट, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम को एक्सपोज करते हैं तो दे गो वेरी वीक एंड मुशी एंड वेरी सॉफ्ट फ्रॉम विद इन। तो वो अंदर से जो है वो फिर वीक हो जाते हैं। तो इसी तरह आलू का भी जो है वो मामला हुआ कि जब आलू को प्रॉब्लम के साथ फेस कराया तो आलू अंदर से नरम हो गया। बेटी को बात समझ में आने लगती है। उसके बाद वो अंडे की तरफ आगे बढ़ता है। अब वो कहता है कि जब अंडे को जब हमने पहले प्रॉब्लम को फेस कराया था तो उससे पहले वो बहुत नाजुक उसकी जो है वो जल्द थी, और अगर वो हम तोड़ देते तो उसके अंदर का सारा आमेज़ा जो है वो बाहर आकर बिखर जाता और वो ख़राब हो जाता।
लिहाजा जब अंडे को हमने प्रॉब्लम को फेस करा, ये वो लोग भी होते हैं जो अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको प्रॉब्लम के साथ एक्सपोज करते हैं तो वो फिर सख्त जान हो जाते हैं, वो बहुत फर्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह अंडे का भी जो है वो मामला हुआ कि जब उसको प्रॉब्लम को फेस कराया तो उसने उस प्रॉब्लम के साथ अपने कैरेक्टर को तब्दील कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया और अंदर से वो स्ट्रांग हो गया। लेकिन जो कॉफ़ी बीन का मामला था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब कॉफ़ी बीन्स को, जब उन ग्राइंड कॉफ़ी बीन्स को जब हमने उस प्रॉब्लम के साथ गुजारा, जब उसको हमने गर्म पानी में डाला तो उसने उस पानी की ही शक्ल को तब्दील करके रख दिया। मतलब ये कि जब उसने प्रॉब्लम के साथ इंटरेक्ट किया तो उसने उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उसने उस पूरे प्रॉब्लम की शक्ल को तब्दील करके रख दिया और फिर उसने एक बहुत ही खूबसूरत कॉफ़ी की शक्ल इख्तियार कर ली जिसको हम इंजॉय करते हैं, जिसके अरोमा, जिसकी खुशबू को, जिसके टेस्ट को जो है वो हम सब इंजॉय करते हैं, एंड दैट चेंजेस इनटू अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। सो समझने की ज़रूरत सिर्फ यही है कि देखिए, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी के साथ उसी तरह जुड़ी हुई हैं जैसे कि इंसान की सांसें हैं। प्रॉब्लम्स विल अकर, विल हैपन नो मैटर व्हाट। अब अप्स एंड डाउन जो होते हैं वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये इनएविटेबल होते हैं, इसको आप हटा नहीं सकते। इसके साथ इंसान को जीना पड़ता है। इसके साथ स्ट्रेसेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार स्ट्रेस ख़त्म हो जाए ज़िंदगी में से, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप जब तक ज़िंदा हैं स्ट्रेस इज़ गोइंग टू हैपन, और स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज बैड। ये जो स्ट्रेस है इट कीप्स यू गोइंग, इट मेक्स यू इट कीप्स यू मोटिवेटेड टू वर्क, टू टेक द एक्शंस, टू बी ड्रिवन। तो उसके बगैर ज़िंदगी का कोई गुजारा नहीं है। अगर स्ट्रेसेस हो ही ना तो नोबडी विल बी मोटिवेटेड टू एक्चुअली एक्ट ऑन एनीथिंग दैट दे वांट टू डू। सो इसको देखें और इसको सोचें और उसको ये सोचें कि देखें, जब प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो व्हाट कैन यू डू डिफरेंटली। आप उससे मुख्तलिफ क्या कर सकते हैं कि जो आप ऑलरेडी करते हैं या जो आपका नॉर्मल तरीक़ेकार होता है प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स को देखते ही पैनिक कर जाते हैं, एंड देन दे रन अवे फ्रॉम इट। बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम से जो है वो फ़ौरन से रिएक्ट करने लग जाते हैं, उससे लड़ने शुरू हो जाते हैं विदाउट असेसिंग कि व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट आई कैन डू डिफरेंटली। और बहुत सारे लोग मुंजमद हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाते हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो प्रॉब्लम्स को फ्रीज़ होकर प्रॉब्लम्स को उनके हालों पर छोड़ना भी इट्स नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। प्रॉब्लम से भागना भी इज़ नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। प्रॉब्लम से फ़ौरन से रिएक्ट करना भी इज़ नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। सो व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ कि देखें, प्रॉब्लम की नौयत को समझना, उसके बाद असेस करना कि व्हाट स्किल्स डू आई हैव, व्हाट थॉट्स, व्हाट मेंटल कैपेसिटी डू आई हैव टू डील विद दैट प्रॉब्लम, एंड देन आप फिर उसके प्रॉब्लम के साथ आप अपना एक्सपोजर करें और उसकी अजम्पशंस को अपनी क्लियर रखें कि देखें जो प्रॉब्लम है उतना ही रिएक्ट करें, उतना ही रिस्पॉन्स करें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, सो दैट आप एक सेंसिबल तरीके से उस प्रॉब्लम को डील कर पाएँ। सो गाइज, दिस वॉज आवर मैसेज फॉर टुडे। नाउ इट्स योर कॉल कि आप किसकी तरह बनना चाहते हैं। डू यू वांट टू बी लाइक अ पोटैटो, कि जब वो प्रॉब्लम को एक्सपोज करते हैं, जब वो प्रॉब्लम के पास जाते हैं तो वो फिर अंदर से बिल्कुल वीक और नर्म हो जाते हैं, या आप अंडे की तरह हैं जो कि जब प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं तो फिर अंदर से बिल्कुल सख्त हो जाते हैं और आपका कैरेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाता है, या आप उस कॉफ़ी बीन्स की तरह हैं कि जब आप प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको फेस करते हैं तो यू चेंज द प्रॉब्लम एंटायरली एंड देन यू यूज़ द प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी एंड देन मेक समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।